अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वैसे तो आज बहुत सी खबरें, बहुत सी बातें हैं जिन पर डिस्कशन की जा सकती है, लेकिन मैं उनको ज़रूरी नहीं समझती। लिहाजा जिस मसले को मैं ज़रूरी समझती हूँ मैं उसी पे आज बात करूँगी। नाज़रीन, आप सबकी आंखों के सामने से आज एक तस्वीर गुजरी होगी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उस तस्वीर की जिसमें अलीमा खान साहिबा सड़क किनारे तपती धूप में ज़मीन पर बैठी हुई हैं और उनके साथ वहाँ पर साथ देने के लिए कोई भी मौजूद नहीं है सिवाय उनकी बाकी दो बहनों के। उस तस्वीर को देख के उस तस्वीर को देख के मुझे बहुत अफसोस हुआ और मुझे बहुत शर्मिंदगी भी महसूस हुई। और हम सबको ही शर्मिंदा होना चाहिए, क्योंकि ये वही शौकत खानम का बेटा है जिसने पाकिस्तान को आलमी वर्ल्ड कप जैसे एजाज़ से नवाजा। ये वही शौकत खानम का बेटा है जिसने पाकिस्तान में कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने के लिए शौकत खानम मेमोरियल अस्पताल जैसे अस्पताल कायम किए। ये शौकत खानम का वही बेटा है जिसने दुनिया भर में इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। ये शौकत खानम का वही बेटा है जिसने दुनिया भर में फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाई। ये शौकत खानम का वही बेटा है जो 600 से ज़ायद दिनों से अपनी कौम की खातिर, इस मुल्क की खातिर जेल में, तन्हाई में, कैद में पड़ा हुआ। तो पिछले एक माह से अपने घर वालों से नहीं मिल सका, जो अपनी बीवी से मुलाकात नहीं कर पा रहा, जिसके बच्चों से उसकी बात नहीं करवाई जा रही, डॉक्टरों से उसका मुआयना नहीं करवाया जा रहा। हमें नहीं पता वो किस हाल में है। कितने सालों से उसका चेहरा नहीं दिखाया गया। हमें नहीं पता वो कैसे हैं। उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, उनके पैगामात को बाहर नहीं पहुंचने दिया जा रहा। ये वही शौकत खानम का बेटा है जिसे 8 फरवरी 2024 को आवाम 2/3 अक्सरियत दिलवाई, जिस पे फॉर्म 47 वाले काबिज होके बैठ गए, 17 सीटें हासिल करने वाले हुकूमत बना के बैठ गए। ये शौकत खानम का वही बेटा है जिसके नाम पर वोट लेकर लोग एमपीए बन गए, एमएनएस बन गए, और आज उसी इमरान खान की बहनें सड़क पर तपती धूप में दोपहर के वक्त में बैठी हैं कि उनके भाई से उनकी मुलाकात करवा दीजिए। ये बहनें भी वो बहनें हैं जिनके बेटे कई कई अरसे से घर नहीं आए, 8-8 माह से घर नहीं आए, उनको गिरफ्तारी का खदशा है। ये बहनें वो हैं जो दहशत गर्दी के केसेस भुगत रही हैं। ये वो बहनें हैं जिनके बेटे कई कई माह से अगवा किए हुए हैं, उन्हें अबडक्ट किया गया है, उनका कोई अता पता नहीं। इन बहनों ने कोई एक पेशी नहीं छोड़ी अपने भाई की। अपने तमाम काम, अपने घर वाले, अपना फैमिली का निज़ाम सब छोड़ के वो अपने भाई के लिए बैठी हुई। और जिन्होंने इमरान खान साहब के नाम पे वोट ले एमएनएशिप हासिल की, एमपीएस बने, वो चिल्ड एसी रूम्स में मजे कर रहे हैं। और ये बात सिर्फ उन लोगों पर ख़त्म नहीं हो जाती जिन्होंने खान साहब के नाम पे वोट लेके आज वो खान साहब की रिहाई के लिए कुछ भी नहीं करी। ये सिर्फ उन पर ख़त्म नहीं हो जाती, इसमें अवाम भी शामिल है। जिन पाकिस्तानियों के लिए इमरान खान जेल में बैठा है, जिन पाकिस्तानियों के लिए, उनकी आने वाली नस्लों के लिए इमरान खान जेल में बैठा हुआ है, उनकी बहनें सख्तियाँ भुगत रही हैं, उनकी बीवी सख्तियाँ भुगत रही हैं। वहाँ लीडरशिप भी मौजूद नहीं थी उनकी बहनों का साथ देने के लिए, लेकिन वहाँ आवाम भी नज़र नहीं है। सही बात है, शहबाज गिल साहब कहते हैं हमारे डीएनए में मसला है, हमारे वाकई डीएनए में ही मसला है। हमें शर्म आनी चाहिए। जो शख्स हमारे लिए इतनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, आज आपने उसकी बहनों को इस तरह रसवा किया। खान साहब को ये पता चले तो वो क्या सोचें कि वो किसके लिए ये सब कर। शर्म का मकाम है, बल्कि शर्म भी एक छोटा लफ्ज़ है, मुझे नहीं समझ आ रही। मैं भी शर्मिंदा हूँ और हमें पूरी कौम को शर्मिंदा होना चाहिए कि हम इस तरह अपने नेशनल हीरोज़ को, जिसने इतना सोशल वर्क भी किया हुआ है, मुफ्त इलाज और पता नहीं क्या क्या, एक्स प्राइम मिनिस्टर है, नेशनल हीरो है, दुनिया भर में मुसलमानों की आवाज़ है,
उसका साथ देने को आज कोई भी नहीं था, और उसका साथ देने को जो बहनें मौजूद थी वो सड़क पर तपती धूप में ज़मीन पर बैठी हुई थी और उनके साथ कोई भी नहीं। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हमें वाकई शर्म से डूब मरना चाहिए। हम इस काबिल ही नहीं है। कहते हैं ना, जैसे जैसी कौम होती है वैसे इसके ऊपर हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाते हैं। तो हमारे पे ये लोग इसलिए काबिज हैं आज क्योंकि हम खुद ठीक नहीं। अगर हम ठीक होते तो आज इमरान खान जेल में ना होता। मसला हमारे अंदर। मेरा सवाल इस निज़ाम से भी है। निज़ाम से मुराद है ये जो एक जाली हुकूमत हमारे ऊपर जो बैठ गई है, बिठाने वालों से भी और जो बैठ गए हैं आके उनसे भी, कि इज्जतें सिर्फ आपकी हैं, इज्जतें सिर्फ आपकी माँ बहन बेटी की हैं। आप लोगों का तो वो लेवल ही नहीं है जो इमरान खान साहब का लेवल है। उनकी अचीवमेंट्स मुल्क के लिए जो है, उनकी लिस्ट खोलें तो ख़त्म नहीं होती। तो आप लोग तो किसी खाते में ही नहीं है। आपने भी टॉप किया, वैसे करप्शन वगैरह में है आप लोगों का भी नाम, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन उसके अलावा आपने कहीं में भी पाकिस्तान का कोई कोई भलाई में आपने पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं किया। आप लोगों की बहन बेटियों पर बात कोई कर दे तो आप उनकी ऐसी तैसी कर देते हैं। ठीक है, आज मुल्क के अजीम तरीन लीडर इमरान खान, एक्स प्राइम मिनिस्टर, मजलूमों की आवाज़, फ़लस्तीनियों की आवाज़, मुसलमानों की आवाज़, पाकिस्तानियों की आवाज़, उसको आपने नाहक कैद में रखा हुआ है। और उनकी बहनों के साथ आप इस तरह का सलूक कर रहे हैं कि वो तपती दोपहर में अपने भाई का जो है इंतज़ार करती हैं कि उससे मुलाकात करवा दी जाए और आप करने नहीं देते मुलाकात उन्हें। और जो अपने टाउट्स हैं उनको आप भेज देते हैं मुलाकातें करने के लिए, जिनका फहरिस्त में नाम भी नहीं होता उनको आप भेज देते हैं। जो फरमाइशी प्रोग्राम है आपके, जो आपके मंजूर नज़र हैं, उनको आप भेज देते हैं अंदर। और उनकी बहनें जो हैं वो धूपों में ज़मीन पे बैठी होती हैं। कभी उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, कभी उन्हें आप वीराने में छोड़ आते हैं जाके। उनकी कोई इज्जत नहीं है। कौन है वो? और कुछ नहीं, छोड़े आपने, आप में मॉरल एथिक्स ही नहीं है, आप में तमीज़ शर्म हया नाम की कोई चीज़ नहीं, किसी के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है, आप किसी चीज़ को कंसिडर ही नहीं करते, आप लोगों का दिमाग ही नहीं काम करता। ठीक है, मान लिया। आपको ये नहीं दिखता कि वो पाकिस्तानी है? आप पाकिस्तानियों के साथ इतना घटिया सलूक करते हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। वक्त एक सा नहीं रहता और वक्त को बदलते देर नहीं लगती। अल्लाह ना करे इस तरह की सख्ती कोई झेले, ना ही आज तक किसी ने इस तरह की सख्तियां बर्दाश्त की हैं। वो जो रोते पिटते हैं ना कि हम कपड़े नहीं इस्त्री कर पाते थे, वो वीआईपी जेलों में रह रह के आए हैं, उन्होंने ये सब नहीं देखा। आप पाकिस्तानी भी छोड़ें, आप मुझे बताएं कि खवातीन के साथ ये सलूक करना चाहिए? मैं कहती हूँ आपको पाकिस्तानियों की भी कोई परवाह नहीं है, आपको उनका भी ख्याल नहीं। आप किसी के औरत होने का ही ख्याल करने, खवातीन के साथ इस तरह का सलूक कोई करता है? फिर आप अपना रोना ले आते हैं बीच में, जी हमारे साथ ये हुआ, हमें इस्त्री नहीं दी, हमें फ़ोन हमसे मांग लिया, हमने तकिए के नीचे छुपा लिया, और वगैरह वगैरह जैसी जो आप बातें करते हैं। आपने ये सब नहीं देखा, आपने ये सब नहीं देखा। इमरान खान साहब की बहनों के साथ क्या होता है हमने देख लिया, आज भी देखा, पहले भी देखा है क्या क्या कुछ करते रहे। ठीक है, इसके अलावा इमरान खान साहब की बीवी के साथ भी इनका क्या सलूक है। बुशरा बीबी के साथ इन्होंने कितना घटिया केस उनके ऊपर चलाया, इनको तब भी गैरत नहीं आई। इनमें गैरत है ही नहीं वैसे तो, लेकिन तब भी इन्हें गैरत नहीं आई। ठीक है, को असाइन भी नहीं करने चाहिए। खैर, मैं तो आज बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ अपने आप से कि हम अपने मुल्क के हीरोज़ के साथ इस तरह का सलूक करते हैं। मैं खुद शर्मिंदा हूँ। और और आज का दिन हम सब पाकिस्तानियों के लिए बाइस शर्मिंदगी है। और शर्मिंदगी भी छोटा लफ्ज़ है, लेकिन अफ़सोस की बात है, बहुत दुख की बात है कि हम इमरान खान के लिए और उनकी फ़ैमिली के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। वो हमारे लिए क्या कुछ कर रहे हैं? अपनी औलाद की कुर्बानी दे रहे हैं, अपने आराम व सुकून की कुर्बानी दे रहे हैं, अपने घर वालों की कुर्बानी दे रहे हैं, अपनी जान की भी कुर्बानी देने को तैयार हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हम घरों में बैठे हुए हैं आराम से। हम बैठ के फ़ोन पे ही बस लाइक कर दिया, रीपोस्ट कर दिया, कमेंट कर दिया, हम बस ये करें, घर बैठ के आराम से सुकून करें। खैर, जुमेरात का टाइम दिया गया है इमरान खान साहब की बहनों को, उम्मीद करते हैं उनकी मुलाकात करवा दी जाएगी। अनीमा खान साहिबा ने कहा है कि हमें 2 घंटे की मुलाकात का कहा गया है और हम भी 2 घंटे से पहले मुलाकात किए बगैर नहीं उठेंगे। तो लेट्स सी उन्हें मुलाकात करें दी जाती है या नहीं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।